हेलो दोस्तों, तो आज हम जो आपके लिए कहानी लेकर आए हैं वो है एक ऐसी शादीशुदा मोहतरमा की कहानी जिन्होंने अपनी वासना का चरम सुख प्राप्त करने के लिए की सारी हदें पार, जो कि अपने पति से संतुष्ट ना होकर पहुंच जाती हैं अपने एक एम्प्लॉय के साथ अपनी प्यास बुझाने को। और इनकी इसी दास्तान को आज हम इस कहानी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखेंगे कि रोमी सुबह जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक डॉग मिल जाता है जो कि उस पे हमला करने वाला था। तभी अचानक से दूर खड़ा एक लड़का उसे अपनी तरफ बुलाता है और शांत कर देता है। दोस्तों, इस लड़के का नाम सैम होता है। जैसे ही वो उस डॉग को अपने पास बुलाता है, रोमी वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चली जाती है, जहाँ पर रोमी आज अपने ऑफिस में कुछ लोगों का इंटरव्यू लेने वाली थी। और ये क्या दोस्तों, यहाँ पर तो वो सैम नाम का लड़का भी इंटरव्यू देने आया था, जिसने के रोड पर रोमी की उस कुत्ते से जान बचाई थी। रोमी सैम को देख के ही फटाफट से उसे जॉब पर रख लेती है और अकेले में उससे पूछती है कि तुमने उस कुत्ते को शांत कैसे किया। जिस पर कि रोमी मुस्कुराकर बस यूं ही कह देता है कि बस जैसे भी हुआ हो गया। ये सुनने के बाद फिर रोमी रात को अपने घर जाती है, जहाँ पर कि उसका पति उसका मूड बनाने के अलग अलग पैतरे आजमा रहा था। लेकिन रोमी के हस्बैंड की तोप तो रोमी की गुफा में धमाके कर ही नहीं पाती थी, जिस वजह से रोमी हमेशा आधी अधूरी ही रह जाती थी। नेक्स्ट डे हम रोमी को उसके ऑफिस की पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर रोमी फिर से सैम से मिलती है, जहाँ पर सैम रोमी से कहता है कि मैंने एक प्रोग्राम के लिए तुम्हें एज अ पार्टनर चुना है। लेकिन रोमी को सैम की बातें कुछ समझ नहीं आती, जिसके बाद सभी लोग पार्टी में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। रोमी भी अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही थी, लेकिन रोमी को अपने हस्बैंड के साथ मजा ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और वो खड़े होकर सैम को निहारने लगती है, क्योंकि रोमी तो बस सैम से ही अपनी गुफा में धमाके कराना चाहती थी। अगले दिन जब रोमी ऑफिस जाती है तो वहाँ सफाई का काम चालू होता है, क्योंकि रात में वहाँ पार्टी हुई थी। तभी रोमी को सैम की टाई दिख जाती है। वो उसे उठाकर अपने केबिन में जाती है और अपनी केबिन को बंद करके सैम की टाई को सूंघने लगती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद ऑफिस में जाते वक्त लिफ्ट में रोमी को सैम मिलता है, जिस पर सैम रोमी से कहता है कि क्यों ना हम एक मीटिंग करें, पर रोमी तो सैम से मीटिंग के लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर रोमी की सेक्रेटरी रोमी से कहती है कि आपको मीटिंग के लिए जाना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप कितनी अच्छी सीईओ हैं। इससे कंपनी के लोगों पर आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ये सुनकर रोमी भी मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ सैम रोमी से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ही मिनट हैं तुम्हें मीटिंग पूरी करने के लिए। जिसके बाद सैम रोमी से सवाल पूछता है कि तुमने इस कंपनी को कैसे स्टार्ट किया, जिस पर रोमी जवाब देती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे किया होगा। मैंने इस कंपनी को बनाने में अपनी जी जान लगाई है। और फिर रोमी सैम को अपना नंबर देकर जाने लगती है, लेकिन सैम रोमी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। तो रोमी भी अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और सैम को किस करने लगती है। और एकदम से रोमी रुक जाती है और सैम से कहती है कि शायद हम ये सब सही नहीं कर रहे, और वो वहाँ से फटाफट से चली जाती है। अब अगले सीन में हम रोमी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर रोमी अपनी बेटी को पूल में किसी लड़के के साथ नहाता हुआ देखती है। तो वो उसके पास आकर उससे पूछती है कि ये लड़का कौन था, क्योंकि दोस्तों रोमी की बेटी का तो पहले से कोई और ही बॉयफ्रेंड था, तो फिर ये क्या। जिस पर कि उसकी बेटी उसे जवाब देती है कि ये सब तो आजकल नॉर्मल है, मैं प्यार तो अपने बॉयफ्रेंड से ही करती हूँ, पर इसे मैंने अपने मजे के लिए बुलाया था। इसके बाद हम रोमी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर सैम आता है और रोमी को बोलता है कि हमें एवरी वीक मीटिंग करनी चाहिए, जिस पर रोमी मना कर देती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हर हफ्ते में मीटिंग करूँ। जिस पर सैम उसे कहता है कि तुम्हें हर हफ्ते मीटिंग करनी ही होगी, यही कंपनी का रूल है। तो रोमी सैम से ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं कोशिश करूंगी कि हम हर हफ्ते मीटिंग कर पाएं। और फिर रोमी अपने ऑफिस स्टाफ के साथ एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाती है, जहाँ पर सैम पहले से मौजूद था। और जब रोमी बार में अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर रही होती है, तो सैम उसके लिए वहाँ दूध भिजवा देता है और वो दूध को फटाफट से पी लेती है और पेमेंट करके अपने घर जाने लगती है। जिस पर कि सैम वहाँ से निकल कर जाता है और उसे बोलता है कि शाबाश तुमने मेरे कहने पर दूध पिया। और जब रोमी ऑफिस जाती है तो उसे अपनी टेबल पर एक लेटर रखा हुआ दिखाई देता है, जिस पर के एक होटल का एड्रेस लिखा था। रोमी तैयार होकर उस होटल पहुंच जाती है, लेकिन वहां तो उसे कोई भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जब सैम वहां आता है तो रोमी उससे कहती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, मैं तो बहुत देर की यहाँ आई हुई हूँ, तुम मुझे बुलाकर खुद ही गायब थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर कि सैम जवाब देता, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम यहाँ आती ही नहीं। अब रोमी एकदम से चुप पड़ जाती है। रोमी सैम से कहती है कि तुम्हें देखकर पता नहीं मुझे क्या होने लगता है, मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी तोप से
अपनी गुफा में बस धमाके करवाती ही चली जाऊं। जिस पर कि सैम उसे कहता है कि सोचो, अगर मैं तुम्हारी इन सभी बातों को बाहर सबको बता दूं तो तुम्हारे करियर का क्या होगा। और सैम का ये व्यवहार देखकर रूमी उससे और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और सैम के साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर सैम भी रूमी से कहता है कि तुम अपने घुटनों के बल नीचे झुक जाओ, जिस पर कि रूमी सेम वैसा ही करती है जो कि सैम ने उससे करने के लिए कहा था। सैम रूमी को एक टॉफी देता है और वो उसे चाटने लगती है। सैम को ये सब देखकर बहुत एंजॉयमेंट महसूस हो रही थी और वो रूमी को जमीन पर लिटाकर अपने हाथों से ही उसकी गुफा के इर्द गिर्द सहलाने लगता है, जिस पर कि रूमी अब पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। उसे सालों के बाद इतना मजा आ रहा था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और सैम के सामने फूट फूट कर रोने लगती है, जिस पर कि सैम उसे चुप कराता है। और अब रूमी की गर्म सांसें और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती हैं। अब तो उसे किसी भी कीमत पर सैम से अपनी गुफा में धमाके कराने थे और अब सैम भी रूमी के ऊपर जी तोड़ मेहनत करता है और उसे भी अब रूमी की गुफा में धमाके करने के बाद चरम सुख की प्राप्ति होती है। और अब क्या दोस्तों, इनका प्यार तो परवान चढ़ने लगा था और फिर इन्हें जहाँ जगह मिलती ये वहीं पर अपना कार्यक्रम शुरू कर देते। कई बार तो इन्होंने ऑफिस में ही खूब गपागप करी थी। इनका ये कार्यक्रम जोर शोर से चले ही जा रहा था और अचानक से एक दिन जब रूमी अपने घर जाती है तो वहाँ वो अपने बच्चों के साथ सैम को बैठा हुआ पाती है। सैम को देखकर रूमी एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन रूमी का हस्बैंड तो सैम को घुमाने के लिए अपने साथ बाहर भी ले जाता है और फिर जब सब लोग जंगल में एंजॉय कर रहे होते हैं तो रूमी सैम को अकेले में बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम मेरे परिवार से बिल्कुल दूर रहोगे। और ये सब सुनकर सैम नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब रूमी की मीटिंग चल रही होती है तो अचानक से उसे सैम का एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा था कि अभी टेरेस पर आओ। और वो जब सैम से मिलने टेरेस पर जाती है तो सैम उसे कहता है अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो ये सब खत्म कर दो और मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपना ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में करा दूंगा। जिस पर कि रोमी उसे कहती है कि अगर तुमने ये सब किया तो सब लोगों को शक हो जाएगा और ये मेरे करियर के लिए ठीक नहीं है। और उसी रात जब रोमी अपने बेड पर लेटी हुई सैम के बारे में सोच रही थी तभी उसका हस्बैंड आकर उसे नए नए तरीकों से गर्म करने लगता है। ये सब देखकर रोमी का फ्रस्ट्रेशन एकदम से बाहर आता है और वो अपने हस्बैंड से बोल पड़ती है कि तुम्हारी बंदूक तो इतनी छोटी है कि वो तो मेरी गुफा में कुछ कर ही नहीं पाती, अगर तुम मेरे साथ कुछ ढंग का कर पाते तो फिर बात ही क्या थी। और रोमी वहाँ से उठकर एक बार में चली जाती है जहाँ पर सैम नाइट शिफ्ट किया करता था। सैम रोमी को देखकर अपने एक कलीग से मना करवा देता है कि वो रोमी से बात नहीं करना चाहता और ये सुनकर रोमी वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह रोमी का हस्बैंड जब रोमी से पूछता है कि तुमने रात को जो कुछ भी बोला क्या तुम उस सब के लिए सीरियस थी, क्या सच में मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता। जिस पर कि रोमी उससे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रात को मेरा बस थोड़ा सा ऑफिस के कुछ वर्क की वजह से मूड ऑफ था तो इसलिए मैंने तुमसे ये सब बोल दिया। ये सब कह के रोमी अपने ऑफिस चली जाती है और जहाँ पर वो सैम को देखकर थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि सैम रोमी से कह रहा था कि अगर उसने रोमी और अपने उस अफेयर के बारे में किसी को बता दिया तो उसके करियर की तो धज्जियां ही उड़ जाएंगी। सैम रोमी से कहता है कि जैसा जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। जिस पर कि रोमी भी हाँ कर देती है। जिसके बाद रोमी अच्छे से तैयार होकर होटल जाती है जहाँ पर सैम भी आया हुआ था। दोनों लोग रूम में होते हैं तो सैम रोमी से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिस पर रोमी भी अपने कपड़े उतारने लगती है। रोमी की सुंदरता देखकर सैम एकदम से रोमी के ऊपर झपट पड़ता है और रोमी की प्यास बुझाता है। अब तो सैम को भी इस सब में खूब मजा आने लगा था। अब रोमी भी सैम के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो उसके हर कमांड को एक जानवर की तरह मानने लगती है। जैसा जैसा सैम कहता रोमी वैसा वैसा ही करती चली जाती। और फिर एक दिन रोमी के घर पर पार्टी थी और जिसमें कि रोमी की सेक्रेटरी सैम को लेकर पहुंच जाती है। अपनी सेक्रेटरी को सैम के इतने करीब देखकर रोमी को अच्छा नहीं लगता और वो सैम से कहती है कि तुम जब मेरे साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें किसी और से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर रोमी की सेक्रेटरी आ जाती है और उन लोगों को देख लेती है। रोमी वहाँ पर एक नया बहाना बनाकर उसे वहाँ से हटा देती है और अगले दिन अपनी सेक्रेटरी को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ऑफिस के किसी भी लड़के को डेट नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऑफिस के किसी कलीग के साथ ऐसा कुछ करोगी तो तुम्हारा प्रमोशन रोक दिया जाएगा। और रात को खूब सज धज कर एक पब में पहुंच जाती है जहाँ पर के वो कितनी भीड़ में भी सैम को ढूंढ लेती है और वो दोनों खुल के मजे करने लगते हैं। और थक हार कर वो लोग एक जगह जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर अपना कार्यक्रम चालू कर देते हैं। कार्यक्रम
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रोमी सैम से पूछती है कि क्या तुम उस सेक्रेटरी के साथ भी इसी तरीके से सब कुछ करते हो, जिस पर कि सैम उसे बताता है कि नहीं, मेरा ये सब करना सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है, मैं किसी और के साथ ये सब नहीं करता। जिस पर कि रोमी को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट डे वो सेक्रेटरी सीधे रोमी के घर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरा प्रमोशन करना होगा। तुमने अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारे और सैम के अफेयर के बारे में पूरे ऑफिस में खबर फैला दूंगी। ये सुनकर रोमी डर जाती है और सेक्रेटरी के जाने के बाद उसका हस्बैंड रोमी से पूछता है कि तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ। जिस पर कि रोमी अब कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने पति को सैम और उसके अफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है। वो उसे समझाती है कि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं कैसे मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई और अब मैं सैम से अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। जिस पर कि उसका पति बहुत नाराज हो जाता है और रोमी से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहता है। रोमी अपना सामान लिए अपने फार्म हाउस पर चली जाती है, जहाँ पर कि सैम उसे ढूंढता हुआ पहुंच जाता है। रोमी सैम से कहती है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा, मैं अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन अब सैम रोमी के बिना नहीं रह पाता था और वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। वो लोग अंदर बैठे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी रोमी का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। वो आकर सीधे रोमी को कमरे से बाहर जाने की कहता है और सैम के साथ लड़ने लगता है। जब वो दोनों लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो वो शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं और रोमी का हस्बैंड सैम से कहता है कि ये कोई तुम्हारे प्यार में पागल नहीं है, इसे तो सिर्फ अपनी गर्मी शांत करनी थी और इसलिए इसने तुम्हें जरिया बनाया। रोमी का हस्बैंड ये सब कह ही रहा होता है, तभी उसे अचानक से बोलते बोलते पैनिक अटैक आता है, जिस पर कि सैम उसे समझाने लगता है और चुप कराता है। अब सैम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने कैसे किसी की हंसी खेलती दुनिया बर्बाद कर दी और वो रोमी को उसके हस्बैंड के साथ उसी फार्म हाउस पर छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसका हस्बैंड भी उसे छोड़कर अपने घर चला जाता है और अब रोमी अकेले ही फार्म हाउस पर रह रही थी। तभी अचानक एक दिन रोमी की बेटी आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। वो रोमी को बताती है कि डैड अभी तक थिएटर से घर वापस नहीं लौटे और ये सुनकर रोमी सीधे अपने हस्बैंड के थिएटर पहुंच जाती है और उससे गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती है। उसके हस्बैंड को भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। अगले दिन जब रोमी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि सैम ने जॉब छोड़ दी, जिसके बाद रोमी भी अब अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ हंसी खुशी अपने घर में रहने लगती है और अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।